नमस्कार। आपका आज फिर से कक्षा में स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 15 कक्षा 10 वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल परीक्षा के अंदर इससे सवाल पूछा जाता है 4 या 5 नंबर का। 4 या 5 नंबर का एक प्रश्न पूछे जाते हैं। 2% मिनिमम इससे प्रश्नावली से आते हैं। कितने परसेंट? 2%। 1% 4 नंबर की प्रश्नावली आएगी तो 1% 1 नंबर का आपको पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अन्यथा 5 नंबर की प्रश्नावली आएगी तो इससे एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हम वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। वर्ग की परिधि का क्षेत्रफल, परिधि का सूत्र क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है देखेंगे। देखो, वर्ग की परिधि का सूत्र होता है, सूत्र ध्यान में रखेंगे, सूत्र पर आधारित सवाल होंगे वो हम करने वाले हैं। वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ये दो सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। 15.1 के अंदर ज्यादातर हमें यही सूत्र काम में आने वाले हैं। इनके बाद हम प्रश्नावली के अंदर जैसे जैसे सवाल आएंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। देखो, पहला प्रश्न क्या है प्रश्नावली 15.1 का। देखो, सवाल नंबर 1 है, एक वर्ग की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया हुआ वर्ग की त्रिज्या को हम r द्वारा दर्शाते हैं। त्रिज्या कितनी दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो हम क्या जानते हैं कि वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है? वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r। ये सूत्र होता है, मैंने आपको लिखाया था पहले। मान रखेंगे 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7। आपको जहां तक कोई मान नहीं दिया हो तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, अन्यथा कोई मान दिया हो तो मान रख लेंगे। 22/7 इंटू r का मान कितना है? 3.5। ठीक है। अब 7 पॉइंट हटाएंगे हम, क्या देगा? 2 इंटू 22/7 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर से एक पॉइंट स्थान पे पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या जाएगा? एक के बाद में एक शून्य। अगर 2 स्थान बाद में दशमलव होता तो पॉइंट हटाते तो कितने शून्य आ जाते नीचे? 2। 1 था तो 1। अब 7 से 35 को भाग जाएगा कितनी बार? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 10 से काटेंगे 2 बार और 2 को 2 से काटेंगे 1 बार। कितना आ जाएगा? क्या रह गया? 22। तो वर्ग की परिधि कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। एक बात तो हमें ये ज्ञात करनी थी। दूसरा क्या ज्ञात करना है? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू त्रिज्या r का मान कितना दिया हुआ है? 3.5 इंटू 3.5 कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो क्या रहेगा? 35/10 इंटू 35/10। ये आने वाला है। 7 से काटेंगे 5 बार। कितने बार जाएगा? 5 बार। और इसको काटेंगे कितने बार जाएगा? 5 से काटेंगे 2 बार और 2 को इससे काटेंगे 11 बार। अब इनको गुणा करेंगे, किस किस को? 11 इंटू 35/10 ये रहेगा आपके पास। तो इनको गुणा करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा? 385/10। गुणा करके आप देखोगे कितना आएगा? 385/10। अब इसके अंदर भाग देंगे 10 का तो कितना देगा? 38.5। और वर्ग का क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हो तो कितना हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। इन सवालों में हमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि जो भी चीज निकालेंगे उनके अंदर मात्रक अवश्य ही लगाना है। मात्रक का परीक्षा के अंदर आधा नंबर आपको मिलता है।
कितना नंबर होता है, आधा नंबर निश्चित होता है। तो मात्रक का सदैव ध्यान रखना है, सेंटीमीटर दिया हो तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर दिया हो तो वर्ग मीटर, और पृथ्वी का क्या होगा, मात्रक सेंटीमीटर या मीटर इकाई ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे सवाल नंबर 2 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 है, एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें क्या दिया हुआ, वर्त की परिधि दिया हुआ है, लिखो दिया हुआ वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि कितनी दी हुई है, 2 पाई आर। कितना दिया हुआ है, 2 पाई आर। और परिधि का मान हमारे पास दिया हुआ है, हम जानते हैं परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। परिधि का मान दिया हुआ है 44 मीटर। कितना दिया हुआ है, 44 मीटर। और ज्ञात क्या करना है, वर्त का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल। अब देखो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। परिधि का मान दिया हुआ है 44 मीटर। परिधि का मान रखेंगे कितना, 44 मीटर बराबर 2 पाई आर। 44 बराबर 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। आर का मान याद करेंगे त्रिज्या का। देखो जो गुणा में होता है पक्षांतरित करेंगे तो भाग में चला जाएगा, और भाग में होता है वो किस में चला जाएगा, गुणा में। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 44। ये 7 किस में चला जाएगा, गुणा में। और 22 इंटू 2 ये किस में है, गुणा में है, तो किस में चले जाएंगे, भाग में। 2 इंटू 22, 22 से 44 को काटेंगे 2 बार, और 2 को 2 से काटेंगे 1 बार। आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर। आर का मान कितना आ गया, 7 मीटर। निकालना गया वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान है 7। हमने कितना निकाला, 7। तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कटेंगे, क्या रह गया, 22 इंटू 7। कितना मान आ गया, 22 को 7 से गुणा करेंगे, 22 इंटू 154। और मात्रक क्या लगाएंगे, वर्ग इकाई। इकाई के अंदर हमारे पास क्या है, मीटर। तो कितना आ जाएगा, वर्ग मीटर। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 154 वर्ग मीटर। क्या सवाल था, एक वर्त की परिधि थी, दी हुई थी, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। हमने वर्त के परिधि का सूत्र लिखा, फिर उससे आर का मान निकाला। आर का मान हमने किस में लिखा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके अंदर मान रखे, हमने मान निकाला, कितना आ गया, 154 वर्ग मीटर। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है, देखो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या यानी आर कितनी दी हुई है, 21 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधे वर्त, आधे चीज, मतलब एक चीज 10 है, कोई चीज 10 है, उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/2। इसी प्रकार पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, उसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई आर स्क्वायर बटे 2, 1/2। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान होता है 21 इंटू 21। क्योंकि हमने आधा क्यों निकाला, अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालना था, इसलिए हमने किसका भाग दे दिया, 2 का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधे वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब देखो 7 से काटेंगे, 7 ये 21, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 11। अब कितना आ जाएगा,
11 इंटू 3 इंटू 21। अब आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, इनको गुणा करो, 11 गुणा 3 गुणा 21, 11 गुणा 3 गुणा 21, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33 इंटू 21, इनको आपस में गुणा करेंगे 33 इंटू 21, 21 63, असल पाई 6, 63 और 6 कितने हो गए, 69, कितने हो गए 69, तो कितना आ जाएगा 693 वर्ग मीटर। तो अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 693 वर्ग मीटर। अब आगे निकालेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप। हमें पास त्रिज्या तो है, लेकिन अर्धवर्ताकार प्लाट होता कैसा, उसका परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है किसी वर्ग चारों ओर के पथ की लंबाई ज्ञात करनी है, चारों ओर के पथ की लंबाई ज्ञात करते हैं, वो क्या होता है, परिमाप। अर्धवर्त इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का ही होता है, वर्त पूरा होता है इस प्रकार का। उसकी परिधि का सूत्र होता है हमारे पास 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर। अर्धवर्ताकार का परिमाप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर बटा 2। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, ये तो कितने का आया है, इतने इतने का, इसका तो परिमाप कितना आ गया, 2 पाई आर बटे 2। लेकिन प्लाट के अंदर परिमाप का मतलब होता है ये चारों ओर की इसके जो दूरी होती है उसका माप निकालना होता है। ये दूरी तो 2 पाई आर बटे 2 आ गई, लेकिन ये दूरी कितनी होगी, ये और निकालनी होगी, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, अर्धवर्ताकार प्लाट की परिमाप, वो क्या हो जाएगा, अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप। तो ये कितना है, देखो यहाँ पर केंद्र होता है, इतना ही तो होता है पूरा, चारों तरफ के ये वर्त होता है, उसका बीच का होता है क्या, केंद्र। यहां तक की दूरी होती है आर और यहां तक की दूरी होती है आर। अब मैंने आपको बता दिया कि इसका मान कितना आने वाला है, 2 पाई आर बटे 2, और इसका मान कितना आएगा, आर प्लस का आर। पूरे अर्धवर्त का परिमाप कितना आ जाएगा, पाई आर, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई आर प्लस का आर, पाई आर प्लस आर जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 आर। तो अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप क्या आएगा, पाई आर प्लस का 2 आर। देखो कैसे करेंगे, हमने क्षेत्रफल तो निकाल लिया, इसके बाद में परिमाप देखो, त्रिज्या दी हुई है हमें प्लाट की और निकालना क्या है हमें, परिमाप। देखो अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप, अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप, परिमाप होता है 2 पाई आर बटे 2 प्लस का 2 आर, प्लस का 2 आर, यही होता है। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई आर प्लस का 2 आर। पाई का मान कितना होता है, 22 बटे 7 इंटू आर का मान होता है 21 प्लस 2 इंटू 21। 7 से काटेंगे 3, गुणा करेंगे 66 प्लस का 21 दूनी 42, जोड़ेंगे 6 2 8 6 4 10, 108 मीटर। तो अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप क्या रहेगा, 108 मीटर। तो हमने क्या निकाला, अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल और फिर क्या निकाला, प्लाट का परिमाप। अब आपको मैं बता देता हूं, प्लाट की अर्धवर्त का परिमाप, संपूर्ण परिमाप निकालना होता है, इसका तो सूत्र क्या होगा, पाई आर प्लस का 2 आर। और अपने को प्रति ये पूछे तो इसका सूत्र क्या होता है, पाई 2 पाई आर बटे 2, 2 पाई आर बटे 2 यानी पाई आर ही होता है। तो हमें तो पूरा अर्धवर्ताकार प्लाट का क्या निकालना था, पूरा परिमाप निकालना था, इसलिए हमने सूत्र कौन सा काम में लिया, पाई आर प्लस का 2 आर। आगे सवाल नंबर 3 के बारे में हमने चर्चा की, इसके बारे में हम सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 देखो क्या, देखो सवाल नंबर 4 है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। सबसे पहले देखना है पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, वो होगा क्या। देखो इसमें दिया हुआ है 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया कितनी दूरी तय करता है, दिया हुआ 100 चक्कर में पहिया दूरी तय करता है, कितनी, 88 मीटर।
कितनी दूरी तय करता है 88 मीटर, ये आपके पास दिया हुआ है। तो एक चक्कर में कितना तय करेगा, तो एक चक्कर में पहिया दूरी तय करता है 88/100 मीटर, ये आएगा। जैसे 5 पेनों का मूल्य 25 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य क्या आएगा 25/5। इसी प्रकार 100 चक्कर में पहिया दूरी तय करता है 88 मीटर, तो एक चक्कर में दूरी तय करेगा 88/100। अब देखो मैं बता देता हूं, ये पहिया है, ये पहिया है, ये एक चक्कर पूरा लगाएगा, यहां से चला मान लो, एक चक्कर लगाएगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये पहिया यहां से चलेगा तो ये अपनी परिधि की लंबाई की जितनी एक चक्कर में दूरी तय करेगा, जितनी वर्त की परिधि होगी वो उस वर्त क्या तय करेगा, एक चक्कर में दूरी तय करेगा। जैसे मैं मान लेता हूं ये पेन ये है, इस वर्ताकार है, ये वर्ताकार, इसको मैं घुमाऊं, यहां से लेके घुमाऊं तो ये कितनी दूर, एक यहां बिंदु लेके चलता हूं तो ये बिंदु कहां तक, वापिस उस बिंदु तक कहां तक जाएगा, जितनी इसकी परिधि होगी वही वहां तक दूरी तय करेगा। एक तागा लेंगे, आप एक तागे से एक टायर की लंबाई नापेंगे, उस तागे की लंबाई, फिर उस टायर में एक बिंदु करेंगे, उस बिंदु को एक चक्कर पूरा लगाओ, ये दूरी कितनी तय करता है, उस टायर को पूरे और चारों ओर की परिधि उस तागे से नाप लो, और जो जितनी दूरी वो एक चक्कर में करेगा उतनी ही उसकी वर्त की क्या आएगी, आपके पास परिधि ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक चक्कर में दूरी तय करता है वो क्या हो जाएगी, वर्त की परिधि, वो क्या हो जाएगी उसकी वर्त की परिधि। यानी वर्त की परिधि कितनी हो गई, वर्त की परिधि अपने पास कितनी में होगी 88/100 मीटर, ये आएगा। अब देखो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, हमें निकालना क्या है, त्रिज्या r का मान निकालना है। परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, बराबर कितना हो गया 88/100, पाई 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 इंटू r बराबर 88/100, r बराबर क्या आ जाएगा 88 इंटू 7 गुना भाग में है तो किस में चला जाएगा, गुणा में, बटा 100, ये किस में 22 और 2 किस में गुणा में है तो किस में चला जाएंगे, भाग में। 22 को 2 से गुणा देंगे 44, 44 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार। r बराबर क्या आ जाएगा 14, 7 दूनी 14, बटे नीचे कितने रह गई 100, ये किस में आ गया मीटर में, तो त्रिज्या कितनी आ गई 14/100 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करते हैं, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा, अन्यथा सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का क्या करते हैं भाग देते हैं। तो ये क्या जाएगा r बराबर 14/100 इंटू 100 बराबर, ये किस में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर, किस में बदल जाएगा सेंटीमीटर में। 100 से 100 काटेंगे तो r बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, कितने आ गए 14 सेंटीमीटर। अतः है हम क्या लिख देंगे, नीचे लाइन लिख देंगे, अतः है एक पहिए की, स्कूटर के पहिए की त्रिज्या, स्कूटर के पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। नीचे क्या लाइन लिखेंगे, स्कूटर के पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि हमने कैसे निकाला, 100 चक्कर में एक स्कूटर कितना दूरी तय करता है 88 मीटर, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 88/100। जितनी एक चक्कर में पहिया या कोई भी वर्त जितनी दूरी तय करता है उसका मतलब होता है उसकी परिधि कितनी है, वो जितना एक चक्कर में दूरी तय करता है वो उसकी क्या होती है परिधि होती है। परिधि का सूत्र हमें पता होता है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं त्रिज्या का मान। तो हमने त्रिज्या का मान कितना निकाला 14 सेंटीमीटर, तो अतः है हम लाइन लिख देंगे पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। देखो सवाल नंबर 5 है, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखो दिया हुआ है, दिया हुआ वर्ताकार प्लेट का क्षेत्र यानी वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है इसका, इसकी परिधि। तो सबसे पहले परिधि के लिए हमारे मान क्या चाहिए, त्रिज्या का मान चाहिए। तो क्या निकालना होगा, त्रिज्या का मान याद करना होगा।
तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हम क्या जानते हैं, पाई आर वर्त का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है 154 बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7। आर स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना, आर का मान ज्ञात करना है 154 पक्षांतर करेंगे 22/7 का, 22 किसमें गुणा में तो पक्षांतरित करने में किसमें चला जाएगा भाग में, आर किसमें भाग में तो पक्षांतरित करेंगे किसमें चला जाएगा गुणा में। 154 इंटू 7/22 बराबर आर का स्क्वायर। 22 को 154 से काटेंगे कितने बार जाएगा भाग 7 बार। आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 7 इंटू 7। आर बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट, एक तरफ से वर्ग का चिन्ह हटाते हैं दूसरी तरफ क्या आ जाएगा वर्गमूल, 7 को 7 से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 49। तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा आर बराबर कितना हो गया 49 का वर्गमूल लेंगे क्या आएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें दिया था वर्ग सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या किसमें आ जाएगी वर्ग सेंटीमीटर में। अब निकालना है वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है, कितना निकाला हमने 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 सेंटीमीटर। तो वर्त की परिधि कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। अतः है वर्ताकार प्लेट की परिधि 44 सेंटीमीटर होगी। नीचे क्या लाइन लिख देंगे, अतः है वर्ताकार प्लेट की परिधि 44 सेंटीमीटर होगी। आगे देखेंगे, आगे के सवाल हम आज सवाल कर लिए 5, आगे के सवाल हम कल करने वाले हैं, कल की क्लास के अंदर करेंगे। 15.1 के अंदर टोटल 10 सवाल हैं, तो 5 सवाल आज कर लिए, 5 सवाल हम कल करेंगे। देखो अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके पास लगातार कक्षा 10 का सिलेबस लेके आ रहे हैं और क्रम वाइज हम आपको एक से एक प्रश्नावली लेके आएंगे आपके पास। मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले हम आपके पास एक बार सिलेबस पूर्ण करवा चुके होंगे। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया है तो आज जरूर कर लेंगे और लगातार क्लासें देखें, इसका फायदा लें, लाभ लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।